हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग का क्या एम रहेगा, आइए बात करते हैं। आज हम लोग का रहेगा एम, आज हम लोग बनाएंगे डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। डाइनाइट्रोबेंजीन बनाएंगे फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो आइए कैसे ये बनेगा एक्सपेरिमेंट लैब में हमारे, कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो इसका एम क्या है, एम है आपका क्या कि टू प्रिपेयर डाइनाइट्रोबेंजीन बाई नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यूजिंग मिक्सचर कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के हेल्प से कैसे हम लोग डाइनाइट्रोबेंजीन बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन के हेल्प से, ठीक है। ये आपका एम है, ये आपको एम आपके टीचर्स लिखवा देंगे, ठीक है। इसमें क्या एपरेटस रिक्वायर्ड है ये भी देख लेते हैं हम लोग। एपरेटस क्या क्या चाहिए, ये एक चाहिए वाटर कंडेंसर, ठीक है। सेकेंड चाहिए बीकर, एक 250 ml का चाहिए कूलिंग करने के लिए। थर्ड ग्लास रॉड चाहिए रिएक्शन मिक्सचर को स्टीर करने के लिए, सेक करने के, ठीक है। फोर्थ चाहिए राउंड बॉटम फ्लास्क, ये आप लोग जानते होंगे क्या होता है, आरबी बॉटल इसको बोलते हैं, तो एक ये चाहिए। फिफ्थ चाहिए आयरन एंड क्लैंप स्टैंड, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ये अपना सेटअप फिट करेंगे, ठीक है। तो बस ये चाहिए आपको। थर्ड है आपका क्या क्या केमिकल चाहिए इसके लिए, तो आइए बात करते हैं। केमिकल कुछ एकदम इजी है, 3 केमिकल हमें चाहिए बस। पहला चाहिए आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए 4 ml, आप मेजर कर लेंगे ना मेजरिंग सिलेंडर से। सेकेंड चाहिए कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड 3 ml। थर्ड चाहिए नाइट्रोबेंजीन, कितना चाहिए 1 ml चाहिए, क्योंकि इसी से बनाना है ना हमें डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये दोनों नाइट्रेटिंग एजेंट हो गए आपके, ये दोनों क्या हो गए नाइट्रेटिंग एजेंट, और ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रेशन। कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, आइए हम देखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि बुक में कैसे रिएक्शन लिखा रहता है ना, ये थोड़ा आपको समझने की बात है, कैसे समझा जाए ये दिखाता हूँ आपको। ऐसे होता है कि हम लोग नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन प्लस में मतलब क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3, ये दोनों नाइट्रेटिंग एजेंट होती हैं, इनके साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब NO2 क्या होता है, ये -I ग्रुप होता है, क्या होता है -I ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से कम हो जाता है, तो बढ़ता कहाँ है भाई, मेटा पे बढ़ जाता है। मेटा बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होता है, मेटा पर ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये बन गया M डाइनाइट्रोबेंजीन। ओके, तब तक बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपका बुक में लिखा रहता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैकेनिज्म आइए हम आपको बतलाते हैं। अब क्या होगा कि हम लोग बुक में यही लिखा होता है ना कि नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन कैसे करते हैं। तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, जो अभी पीछे आपको डिस्कस किए हैं। नाइट्रोबेंजीन के साथ नाइट्रेटिंग एजेंट होते हैं ये, इनके साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं नाइट्रोबेंजीन को, तो M डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है जी। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आइए मैकेनिज्म आपको हम दिखाते हैं। मैकेनिज्म होता क्या है पहले देख लीजिए। दिस मैकेनिज्म इज डन बाय अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, यानी जिसके पास क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है इस नाइट्रेटिंग एजेंट के मतलब से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा ये मैं बताता हूँ। पहला है स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें होता क्या है कि HNO3 साथ में H2SO4 ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। बाकी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो NO2 प्लस एक आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये बना कैसे होगा, ये मैं इसको दिखाता हूँ कैसे बना होगा H2SO4 के संपर्क में आने से। तो हम क्या करते हैं, H2SO4 का H प्लस और HNO3 ये अटैक कहाँ करेगा, ये करेगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन के पास करेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपको ऐसा, ठीक है। फिर ये क्या होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को क्या करते अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, ये H2O बाहर हो गया और NO2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या आ गया
पॉजिटिव चार्ज, तो NO2 प्लस हो गया और H2O बन गया। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, यही इलेक्ट्रोफाइल है आपका, क्या है, यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हम लोग देख चुके हैं। सेकंड इसमें क्या करना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। अब ये क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप क्या है आपका, ये नाइट्रो ग्रुप है बच्चा, ये नाइट्रो ग्रुप है आपका -I ग्रुप। क्या है ये, -I ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से बढ़ाएगा, कहाँ से कहाँ कम करेगा, ऑर्थो से। तो ये क्या हो जाएगा, हल्का डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव हो जाएगा। तो प्लस यहीं नेगेटिव वाले पर ही है तो अटैक करेगा ना। तो NO2 यहाँ पर आया, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना आपको, यहाँ का हाइड्रोजन H और NO2, फिर यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्योंकि यही बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो डेल्टा निगेटिव आया है यहाँ पर। अब देख लीजिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को काउंटर बैलेंस करने के लिए जाएगा, मतलब इसका बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना और H+ निकल गया, तो यहाँ पर लिख दो H+ निकल गया और NO2 यहाँ पर जुड़ गया। तो दिस इज कॉल्ड डाइनाइट्रो बेंजीन। यही क्या है आपका, डाइनाइट्रो बेंजीन है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट पेज में लिखोगे, लेफ्ट फाइल के ना लेफ्ट साइड में, फाइल के लेफ्ट साइड में। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि HNO3 H2SO4 और नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में कैसे डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। ओके, अभी रिएक्शन होगा ना अपना, अभी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। तो नाइट्रेशन एक्चुअली होता है क्या बच्चों, नाइट्रेशन होता है नाइट्रेशन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट डिस्क्राइब्स अ रिएक्शन दैट इंट्रोड्यूस अ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप बोले तो क्या, NO2 इनटू अ कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप जुड़ गया है या उस प्रोसेस के थ्रू जुड़ जाए तो हम उसी को क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन बोलेंगे। ठीक है जी, तो यही क्या है आपका नाइट्रेशन है। ओके, ये नाइट्रेशन हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है क्या, कि अब इनके प्रोसीजर क्या क्या है, प्रोसीजर में कैसे हम ये डाइनाइट्रोबेंजीन बनाएंगे एक्चुअली। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ये हम कैसे बनाएंगे। हम पहले लेंगे इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। एक्चुअली ऐसा ना आपको दो अपरेटस मिलेंगे, ये इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरवी बॉटल, यानी यूँ बोले तो राउंड बॉटम फ्लास्क। इस आरवी में क्या लेना है आपको, इसमें लेना है 4 ml H2SO4 और 3 ml क्या लेना है, HNO3 लेना है। इसको ना आराम से मिक्स्ड कर देना है, और जबकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा ना, ये रिएक्शन इसको मिक्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा। तो इसको थोड़ी देर कूल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे। जैसे ही कूल होगा फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें 1 ml क्या डाल देंगे, नाइट्रोबेंजीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, नाइट्रोबेंजीन डाल देंगे। नाइट्रोबेंजीन डालते ही क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा आरवी बोतल, लेकिन अब डरना नहीं है आपको, उससे ज़्यादा गर्म मतलब उतना नहीं होगा कि हाथ जल जाए आपका। तो इसको डालेंगे, इस आरवी बोतल में ही डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आता है, थोड़ा सा जगह रहेगा यहाँ पर तो आ जाएगा आराम से। तो इसमें डालेंगे। और एक ना प्यूमिक स्टोन होता है, क्या होता है, प्यूमिक स्टोन, ये आपके लैब स्टाफ देंगे आपको। तो प्यूमिक स्टोन इसमें डाल देना, छोटा सा एक टुकड़ा छोटा सा बस डाल देना, ताकि बम्पिंग जो हो ना नहीं होता है, खोले तो इसके ग्लास पर कोई वो नहीं इफेक्ट ना पड़े, ताकि टूटे ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्यूमिक स्टोन डालते हैं, बाकी को उसका ज़्यादा यूज है नहीं। अब क्या होता है, ये कंडेंसर कैसे फिट करते हैं, इसको क्लैंप में लगा लेंगे। ठीक है ना, ये क्लैंप होगा 2 या एक ही क्लैंप, एक क्लैंप यहाँ पर लगाएंगे, एक क्लैंप यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको सेट कर लिए। यहाँ से हम पानी देंगे, पाइप लेना आप, यहाँ से फिट कर देना, यहाँ से पानी जाएगा अंदर, तब तक ये भर जाएगा। अब पानी एक्स्ट्रा यहाँ से गिरे ना, उसकी वजह से आउटलेट बनाया गया है, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा बाहर, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी इसमें क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भरा होगा। अब ये पानी भरा रहता है ताकि कंडेंस हो, इसके वेपर्स जो बने ना वो फिर लिक्विड फॉर्म में इस आरवी में कलेक्ट हों। ठीक है जी। और लगभग ये प्रोसेस कितने देर तक करना है, इस आरवी में जो भी मिक्सचर्स डाले हैं इसको 1 घंटे तक हीट करना है। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक। और 1 घंटे तक हीट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कूल करना है आइस वाटर में। और आइस वाटर में कूल करने के बाद एक पीपीटी जनरेट होगा, दैट पीपीटी वही क्या होगा, आपका डाइनाइट्रोबेंजीन होगा। ठीक है जी, यही सिंपल सा कहानी है आपका
यहाँ पर समझने लायक। आइए देखते हैं कि प्रोसीजर में और क्या क्या है चीज़ें हैं। प्रोसीजर में और क्या क्या चीज़ें हैं भाई, तो पहला देख लीजिए, इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विथ अ कंडेंसर एड मिक्सचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, कंसनट्रेटेड HNO3 3 ml लेना है और कंसनट्रेटेड H2SO4 4 ml लेना है एंड 1 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। केयरफुली उसको स्टीर करना है ग्लास रॉड से विथ सेकिंग हीट ऑन अ वायर गॉज। इसको वायर गॉज पे हीट करना है लगभग 1 घंटे तक। वेरी केयरफुली कूल डाउन द रिएक्शन मिक्सचर, पोर इनटू आइस कोल्ड बीकर, फिल्टर द सॉलिड वॉश विथ कोल्ड वाटर। देखो क्या करना है, जैसे जैसे 1 घंटा बीतेगा ना तो यहाँ पर वेपर्स कलेक्ट होंगे डाइनाइट्रोबेंजीन के। तो अब इन वेपर्स को क्या करना है, हमें कूल करना है आइस वाटर के साथ। तो देखिए 250 ml का बीकर लेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, थोड़ा बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और उसमें इसको पॉर कर देंगे। या तो पॉर करेंगे इसको या फिर इसी आरबी को क्या कर देना है कि आइस के कोल्ड वाटर में रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा पीपीटी सेटल डाउन हो जाएगा और दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये आपका डाइनाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। तो बेसिकली यही ठीक है कि आरबी को ही क्या कर दीजिए, कोल्ड वाटर में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब क्या करना है हमें, ये प्रोसीजर हो गया ना, अपना प्रोसीजर हो गया। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट में क्या लिख देंगे, अ वाइट कलर्ड पाउडर ऑफ M डाइनाइट्रोबेंजीन वॉज प्रिपेयर्ड। एक पाउडर कलेक्ट होगा जिसको बोलेंगे डाइनाइट्रोबेंजीन बोलेंगे बच्चा। यील्ड कैसे निकालते हैं, उसका टोटल मास जो होगा ना, जो आप बनाए हो उसका मास ही क्या कहलाता है, यील्ड कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही इस रिएक्शन में था और कुछ है भी नहीं इसमें। बाकी आप एक बार इसको रिपीट करना, रिपीट मोड में पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना कंपोजिशन बोला गया है उतना ही यूज़ करोगे आप। ओके, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। और हम आगे कुछ और नए नए एक्सपेरिमेंट्स लेकर आएंगे जो कि आपके सिलेबस में है BSc के। ठीक है ना, और ख़ासकर ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आप सभी ध्यान रखें। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।